इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, ड्रग को मुंह के जरिए लिया। सबसे आसान तरीका है, कॉमन तरीका है, सेफ तरीका है, ठीक है, मुंह के जरिए दवाई लेने का। इसमें तरीके बहुत सारे निकलते हैं। पहला तरीका हमारे पास है ओरल। ओरल यानी कि मुंह के जरिए हम दवाई लेंगे, यानी कि टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, कैप्सूल हो गया, इन सबको हम मुंह के जरिए डायरेक्ट लेंगे, फिर जाएगा स्टमक में, फिर जाएगा इंटेस्टाइन में, फिर जाके वहाँ से पूरी बॉडी में हमारी जज्ब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है हमारे पास? सबलिंगुअल यानी कि हमने ड्रग को रखा ज़बान के नीचे रखा, फिर ज़बान के नीचे जब रखेंगे तो ये स्टमक को, यानी कि स्टमक से नहीं गुजरेगा ना, हमने ज़बान के नीचे डायरेक्ट ड्रग रखा है तो डायरेक्ट हमारे खून में जज्ब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का फ़ायदा ये होता है कि ड्रग का इफेक्ट जो होता है जल्दी शुरू हो जाता है, ठीक है, और स्टमक को बाईपास कर देते हैं हम इसमें, यानी कि स्टमक का तेज़ाब भी तो दवाइयों को ख़राब कर सकता है। तो अगर वो दवाई जो कि स्टमक के तेज़ाब से ख़राब हो जाए, हम उसको क्या करते हैं, सबलिंगुअल रख लेते हैं ज़बान के नीचे, क्योंकि फिर इसके ज़रिए नीचे आराम से खून में जज्ब हो जाएगी, ठीक है हमारे पास। अच्छा, फिर हम देखते हैं हमारे पास है ओरल रूट। इसमें क्या लिखा है हमारे पास? इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, दवा को मुंह के ज़रिए लिया, जैसे कि टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, कैप्सूल हो गया, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, सेफ तरीका है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? हम आसान और अकेले तरीके से हम खुद ले सकते हैं दवाई, हमें ज़रूरत नहीं किसी को, ठीक है, कहने की। इसमें इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट टैबलेट को भी मुंह में ले लिया, ठीक है। इसमें इन्फेक्शन रिस्क, जैसे कि हमारे पास आईवी हो गया तो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है, यानी कि हमारे पास सुई जो होनी चाहिए, सिरिंज, वो स्टेराइल होनी चाहिए, स्टेराइल बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास इसमें जो, अगर हमारे पास हमने गलती से ज़्यादा ले लिया तो इसके एंटीडोट्स भी होते हैं। एंटीडोट्स मतलब क्या होता है? यानी कि जैसे एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, हम वो खा के बेसिकली जहर को निकाल सकते हैं। हमने जो दवाई एक्स्ट्रा डोज कर ली है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इसके नुकसान भी हैं ओरली रूट के। क्या नुकसान है कि हमारे पास जो दवा होती है वो क्या कर लेती है, स्टमक और इंटेस्टाइन से जज्ब होने में टाइम लगता है उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को जल्दी से चाहिए, तो अगर ओरली रूट दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, पहले जाएगी मैदे में, जाएगी फिर इंटेस्टाइन में, जाएगी फिर पूरी बॉडी में जाएगी, तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जो स्टमक का तेज़ाब है वो क्या कर सकता है, दवाइयों को ख़राब कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से असर जल्दी शुरू नहीं होगा और सही नहीं होगा, काम नहीं करेगी दवाई सही से, ठीक है। अब इसकी टाइप हमारे पास दो टाइप है, इंडायरेक्ट कोट प्रिपरेशन, एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन, ठीक है। इस मसले के हल के लिए कि हम जो मैदे के तेज़ाब ख़राब कर रहे हैं दवाइयों को। पहली तरीका क्या है, इंडायरेक्ट कोट प्रिपरेशन। इसमें क्या करेंगे हम, बेसिकली हम ये स्टमक के एसिड से बचाएंगे इसको। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगी, इसको बचा लेगी स्टमक के उसके तेज़ाब से। और ये जो ड्रग होगा हमारा, इस ड्रग को खोलेगी, ये लेयर खुल जाएगी, जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो खुद ब खुद ये लेयर खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, कुछ ड्रग जैसे कि हमारे पास ओमिप्राजोल है, ओमिप्राजोल, ठीक है। अब ये ड्रग क्या होती है, ये स्टमक के मैदे के तेज़ाब में ख़राब हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट कोटेड प्रेशर में दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, वो लेयर खुलती है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब कुछ ड्रग जो है वो स्टमक को इरिटेट करती है, यानी कि स्टमक को क्या करेंगी, उसमें इरिटेशन पैदा कर देंगी। जैसे कि हमारे पास हो गया एस्पिरिन। तो एस्पिरिन को भी क्या होती है, एस्पिरिन के ऊपर लगी हुई होती है इंडायरेक्ट कोटेड, यानी कि उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई होती है, और वो कवरिंग खुलती कब है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। हाँ, बस बेसिकली ये काम किस तरीके से करती है, यानी कि ये जो स्टमक के फ्लूइड्स होते हैं एंजाइम क्या करते हैं, टैबलेट को डिजोल्व नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास हमने जो टैबलेट की अब वो कवरिंग चढ़ाई है वो क्या करेंगी, अब फॉर एग्जांपल स्टमक है, तो जो टैबलेट हमने की है वो बेसिकली जो ये हमारे स्टमक के जो फ्लूइड्स हैं, पानी पानी जो स्टमक के एंजाइम है वो क्या कर रहे हैं, इसको डिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। टैबलेट डायरेक्टली आसानी से क्या पहुंच जाएगी, वो इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगी। जब वहाँ पहुंचेगी तो वहाँ डिजोल्व होकर अपना काम शुरू कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ये स्पेशली डिज़ाइन टैबलेट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ड्रग को धीरे धीरे रिलीज़ करती हैं। एक्सटेंडेड यानी कि धीरे धीरे टाइम लगता है रिलीज़ करती हैं, ठीक है, ताकि इसका इफेक्ट क्या हो, लंबे अर्से तक चले, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को बार बार दवाई लेनी पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल इसको दिन में 2 से 6 बार दवाई लेनी पड़ रही है, ठीक है, तो उसको बार बार लेनी पड़ेगी। लेकिन प्लाज्मा में क्या होगा, ड्रग का लेवल स्टेबल रहता है इन दवाइयों से, बिना ज़्यादा हाई या लो होने के। तो शॉर्ट हाफ लाइफ वाली जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए ये यूज़फुल है। जैसे कि मॉर्फिन हो गया हमारे पास, इसकी शॉर्ट लाइफ होती है, यानी कि वो थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी उसका असर, तो दोबारा लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम, ये तरीका हमारे लिए अच्छा है कि हम क्या करते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म्स की देते हैं, यानी कि वो दवाई जो कि धीरे धीरे रिलीज हो, ताकि क्या हो, ज़्यादा देर तक असर हो बॉडी में और बार बार दवाई लेने की ज़रूरत पेश ना आए, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर मॉर्फिन की नॉर्मल टैबलेट हम 4 घंटे चलती है, ठीक है, लेकिन अगर तो मतलब हम दिन में और हमें और 6 बार तक हमें लेनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल, तो हम एक्सटेंडेड प्रिपरेशन का इस्तेमाल करके तो हम क्या कर सकते हैं, इस टैबलेट को सिर्फ 2 बार लेंगे दिन में, ठीक है, और पूरा हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना फ़र्क पड़ जाता है इससे। अब एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन जो होती है, हर बार इसका ये फ़ायदा नहीं होता कि हमने हर बार हर दवाई को इस तरीके से ले लिया ताकि हमारी जान छूट जाए, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स का फ़ायदा होता है, लेकिन हर ड्रग के लिए ज़रूरी नहीं है।
ये टैबलेट लंबी देर तक काम करती हैं, इसलिए पेशेंट को बार बार दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मसला क्या है, मसला यहाँ आ रहा है कि कभी कभी क्या होती है, कंपनीज ऐसी टैबलेट बनाती हैं जो सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कर रही होती हैं, जबकि उन ड्रग का नॉर्मल वर्जन भी क्या होता है, काफ़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल ड्रग थी, इसका जो नॉर्मल था कि वो खून में रहेगी तकरीबन 8 घंटे, ठीक है, तो ये काफ़ी है। लेकिन वो क्या करेंगे, कभी कभी वो ऐसी अगर ड्रग बना लें कि उसका बोलें ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है, और उसका भी 8-9 घंटे हो, लेकिन तो फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, इसकी नॉर्मल वर्जन भी यही था, ठीक है। तो हर बार क्लिनिकल रिसर्च नहीं होती जो प्रूव करे कि स्टैंडर्ड रिलीज असली में ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। तो फ़ायदा होता है अगर ड्रग का इफेक्ट जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो जैसे कि जिसकी शॉर्ट लाइफ हो, जैसे मॉर्फिन शॉर्ट लाइफ है, उसके लिए फ़ायदा ये वाली स्टैंडर्ड रिलीज करते हैं अगर। लेकिन अगर पेशेंट को रोज़ अब बार बार दवाई लेनी पड़ी है तो भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ड्रग वैसे ही लंबी देर तक काम कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है स्टैंडर्ड रिलीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है कि ज़बान के नीचे ड्रग को रखेंगे हम, किस तरीके से रखेंगे बेसिकली, यानी कि हम दवा को क्या करेंगे, ज़बान के नीचे रख देंगे। वहाँ से दवा क्या होगी, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होंगी उनके ज़रिए क्या हो जाएगी, खून में पहुँच जाएगी, ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए खून में चली जाएगी। अब जल्दी काम शुरू हो जाएगा, इसका फ़ायदा क्या है, जल्दी काम शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्लड में डायरेक्टली जाने की वजह से क्या हो जाएगी, दवा का असर तेज़ी शुरू हो जाएगा। इसका ये बेसिकली इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, हमें सिर्फ सिंपल ड्रग को ज़बान के नीचे रख देना है, ठीक है, और पेशेंट खुद ब खुद आराम से ले सकता है ये दवाई, इसमें एक टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है क्योंकि हम कोई सिरिंज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें, सिंपल हमने ड्रग को लिया और ज़बान के नीचे रख दिया, ठीक है। अब ये स्टमक का एसिड भी डायरेक्ट जा रहा है खून में, तो स्टमक के एसिड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वरना कुछ ड्रग क्या करते हैं, वो स्टमक के एसिड उनको उन ड्रग को ख़राब कर देता है, ठीक है, और असर कम हो जाता है। लेकिन अब यहाँ बच गए इस चीज़ से। हमारे पास एक होता है बकल रूट। बकल रूट बेसिकली सबलिंगुअल में ही लिखा हुआ है। बकल रूट का मतलब क्या होता है, यानी कि चीक्स और गम। फॉर एग्जाम्पल हमारे दांत हैं, ठीक है, तो हमने इनके अंदर, ठीक है, चीक्स और गम के दरमियान दवा रखते हैं, जिसे हम कहते हैं, ये भी लिंगुअल के जैसा ही होता है, लेकिन ये भी डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, लेकिन हम इसको रखते कहाँ है, चीक और गम के दरमियान रखते हैं, इसको हम कहते हैं बकल रूट कहते हैं, ठीक है। पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है, पैरेंटल का मतलब बेसिकली होता है कि जब ड्रग को हम क्या करें, डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा रहे हो, ठीक है, जैसे कि ब्लड स्ट्रीम में फ़ौरन जा रही हो ड्रग, जीआई ट्रैक्ट को पास करी हो, और क्या करिए, फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूज़ कब करते हैं, इसको यूज़ हम करते हैं जब हम ड्रग जीआई ट्रैक्ट से ऑब्जर्व करना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि ड्रग जीआई ट्रैक्ट से ऑब्जर्व हो ही नहीं रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जीआई ट्रैक, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि पूरा हजम होने का जो रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ना इंटेस्टाइन में जाती है ड्रग, तो इंटेस्टाइन में जब जैसे कि हमारे पास हैपरिन है, हैपरिन यहाँ पर क्या हो रही है, जज्ब नहीं हो रही, खून में जज्ब नहीं हो रही, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैरेंटल, यानी कि इसको हम देंगे इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है।